नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आज मैं आपको परम प्रभावी महायंत्र के बारे में बताऊंगा। यंत्र शास्त्र में इसका बहुत ही महत्व है और ऊपर का स्थान है। एक ही है यंत्र, पर इसके परिणाम या जो फायदे होते हैं वो बहुत हैं, जो मैं आगे आपको पूरी विधि के साथ कि कैसे बनाते हैं और इसके फायदे क्या है ये बताऊंगा मैं आपको। इसलिए मेरी ये वीडियो आप पूरी देख लें। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इस यंत्र के ये फायदे हैं कि ये यंत्र धारण करने पर भूत प्रेत, पिशाच बाधा या चांडालिनी के प्रकोप का इस जो धारण करने वालों पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। इसके प्रभाव से शत्रुता करना छोड़ देता है, और अगर उसने शत्रुता करना छोड़ नहीं दिया तो वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये साथ और एक वो इसका अच्छा ये जो परिणाम है, ये प्रभाव है कि साधक जो भी कार्य करता है तो उसमें उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ऐसे इसको यंत्र शास्त्र में इसका प्रभाव बताया है, या इसका जो परिणाम होता है वो बताया गया है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इस यंत्र को आपको, जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिया है, उस यंत्र को आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ मुहूर्त मतलब रवि पुष्य योग हो, या दिवाली, होली, या ग्रहण काल हो, या अगर ये सब शुभ काल चले गए हैं तो सोमवार को कोई भी शुभ मुहूर्त आपको मिल जाए या शुभ तिथि हो तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। तो इसके लिखने के लिए आपको दिन काल कोई भी चलेगा। आपको क्या करना है, एक सामने आपने बाजोट रखिए। अगर दोपहर से पहले करते हैं तो पूर्वाभिमुख होके कीजिए, और दोपहर के बाद अगर करते हो तो उत्तराभिमुख होके बैठिए। आसन कोई भी चलेगा। सामने बाजोट रखिए, एक देसी घी का दिया जलाइए बाजोट पे, और बाजोट पे भोजपत्र रख के अष्टगंध की शाही से, अष्टगंध जो होता है उसकी शाही बनाइए गंगा जल या पानी डाल के, और अनार की कलम द्वारा इसे भोजपत्र पर लिख दीजिए। यंत्र लिखते समय याद रखिए, यंत्र लिखते समय आपको मुख में मिश्री रखनी चाहिए। अगर मिश्री नहीं है तो आप शक्कर भी थोड़ी रख सकते हैं। और जब तक ये यंत्र बनाना पूर्ण न हो तब तक आपके मुंह में मिश्री होनी चाहिए। और आगे गाय के घी का दिया चलता रहना चाहिए। यंत्र को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक हवन जो पात्र रहता है, वो हवन पात्र में आम की लकड़ी आपको डालनी है और जलानी है वो। और जलाने के बाद आपको अष्टगंध से ही उसमें हवन करना चाहिए, यानी अष्टगंध थोड़ा थोड़ा उसमें डालना चाहिए। और जब आप अष्टगंध डालोगे तो आपको ये मंत्र जो मैं अभी बता रहा हूँ, और स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा, वो मंत्र दिया है मैंने, तो वो आपको हर आहुति में आपको उच्चारण करना है। तो मंत्र इस प्रकार है: धूम कुरु कुरु फट। जो उसका मुख्य मंत्र है यंत्र का, वो आपको बोलना है, धूम कुरु कुरु फट। आपको ये क्रिया यानी हवन क्रिया आपको 21 बार आपको ये हवन करना है, यानी 21 बार आपको मंत्र बोलते हुए अष्टगंध से आहुति देनी है आपको। इस क्रिया के पूर्ण हो जाने पर यंत्र परम प्रभावी हो जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है, और इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये क्षण मात्र में ही अपना प्रभाव और सामर्थ्य दिखाना शुरू करता है। तो मैंने प्रभाव इसके पहले ही बताए हैं कि इसको धारण करने से कोई भी आपका शत्रु इस दुनिया में नहीं रहेगा, या तो वो मित्र हो जाएगा या अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप कहीं भी जाओ, किसी भी सुनसान जगह या कहीं भी स्मशान में जाओ, आपको भूत प्रेत बाधा या पिशाच, चांडालिनी जो भी कोई है, उसकी बाधा आपको कभी नहीं हो जाएगी, नजर आपको नहीं लगेगी, ऊपरी हवा का असर आप पे नहीं होगा। इतना ये प्रभावशाली महायंत्र है। और जो भी आप काम करोगे, आप दिनचर्या में जो भी काम करते हो, अपने सफलता के लिए काम करते हैं, तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। और जो भी आप काम करोगे
उसमें आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप बुरे काम करते हो तो इसमें कुछ नहीं होगा, जो आप अच्छे काम करते हो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए। ये यंत्र को, हाँ, यंत्र आपको बनाने के बाद इसको आपको तांबे के ताबीज में, जो तांबे होते हैं, वो तांबे की ताबीज में उसको डाल के आपको धारण करना है। तो गले में धारण करना है, सिर्फ गले में ही धारण करना है आपको, तांबे की ताबीज में डाल के। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।